दोस्तों, महान परेशानियां जो है महान व्यक्तियों को ही मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो जगदीश चंद्र बसु जब नासा को छोड़कर जब भारत आए तो भारत के वैज्ञानिकों ने उनकी बातों को नहीं माना और यहाँ तक कि जगदीश चंद्र बसु को फिर से अमेरिका वापस जाना पड़ा। आगे चलकर हम पदार्थ का पांचवा स्टेट जो देखते हैं बोस कंडेंसेट के रूप में देखते हैं। बोस ने ही आइंस्टाइन के साथ एक सिद्धांत दिया, बोस आइंस्टाइन उसको सिद्धांत कहा जाता है। आज हिग्स बोसॉन कण खोजा गया जो कि जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है। तो महानतम वैज्ञानिकों को भारत ने कभी अपने जगह शरण नहीं दिया, कोई भी स्थान नहीं दिया। महानतम व्यक्तियों को जैसे हो गया महात्मा बुद्ध। आज हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के कितने लोग हैं? बौद्ध धर्म के बहुत ही कम लोग हैं, जबकि अगर देखें तो पूरा पूर्वी एशिया जो है वो बौद्धिज्म को मानता है। और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो देश हैं, चाइना, दक्षिण कोरिया, ये सब एकदम डेवलप्ड जगह है। भारत की ही तरह इसका नाम है रोम। यहाँ भी धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा विचार उत्पन्न हो चुके थे, जिसके कारण रोम जैसा सुंदर शहर जिसको आज हम देखते हैं उस समय का सबसे घटिया शहर में से एक था, जहाँ ईसाइयत का प्रचार इतना झूठे तरीके से किया गया था, बाइबल का प्रचार इतने झूठे तरीके से किया गया था कि कभी भी आधुनिकता वहाँ नहीं पहुँच पाई। और वहाँ अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक पैदा हुए, लेकिन उन वैज्ञानिकों को अलग अलग तरीकों से उन्होंने सजा सुनाया, अलग अलग तरीकों से उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिर्दाने ब्रूनो। जिर्दाने ब्रूनो वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एक यूनिवर्स नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि मल्टीवर्स है, कई ब्रह्मांड है। जिर्दाने ब्रूनो ने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी चर्च को नामंजूर था। और इस तरह के कॉन्सेप्ट उन्होंने केपलर के नियमों से संबंधित करके दिया। फिर भी जिर्दाने ब्रूनो को बहुत लंबा सजा यातना भोगना पड़ा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन कारागार में जाने के बाद उन्होंने कैदियों को ये सब पाठ पढ़ा दिया, जिसके चलते वहाँ के जेलर प्रॉब्लम में आ गए। उन्होंने जिर्दाने ब्रूनो को जल्दी से जल्दी वहां हटाने का कोशिश किया। जिर्दाने ब्रूनो एक बहुत ही कठिन व्यक्ति था, चर्च के समझ से बाहर था, लेकिन यूथ उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था कि ये जो बात बोल रहा है वो आधुनिकता की ओर ले जाती है, वास्तविकता की ओर ले जाती है। और यही कारण था कि चर्च और जिर्दाने ब्रूनो का एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा हो गया। जबकि वो चर्च के सदस्य थे जिर्दाने ब्रूनो, लेकिन चर्च अब चाहता था जिर्दाने ब्रूनो से मुक्ति। चर्च ने जिर्दाने ब्रूनो को फंसाने के लिए कई प्रकार के प्रयोजन किए, लेकिन जिर्दाने ब्रूनो अपने तर्कवाद से अपने अड़ा रहा और प्रयोगों से सिद्ध करते गया कि जो बाइबल में बात लिखी हुई है वो सारी जालसाजियां हैं, बल्कि आधुनिकता जो है वो कुछ और ही है, वास्तविकता कुछ और ही है। और उन्होंने प्रयोगों से बहुत कुछ सिद्ध किया, जिसमें ग्रेविटी का लॉ है, आपके केपलर के नियम है, आपके ग्रहों के गति के नियम है। इन सारी चीज़ों को जिर्दाने ब्रूनो सिद्ध करते गए। यहाँ इवन आज आधुनिक समय में हम मल्टीवर्स पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जिर्दाने ब्रूनो मल्टीवर्स की बात किया करते थे और ये सब चर्च को रास नहीं आया। उन्होंने जिर्दाने ब्रूनो को अंततः धर्म विरुद्ध आचरण का सजा के तहत चौराहे पे जिंदा जला दिया। तो इस तरह से एक महान व्यक्ति का अंत हो जाता है। लेकिन आज भी जिर्दाने ब्रूनो को एक स्टैचू रोम में उसी जगह लगा हुआ है जहां जिर्दाने ब्रूनो को ये सजा सुनाई गई थी।